तुलसीदास को रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास का धर्म हिंदू है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, जिसे रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। तुलसीदास ने दीर्घ जीवन काल में कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की, जो इस प्रकार का है। रामलला न छू 1582, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्न 1612, जानकी मंगल 1582, रामचरितमानस 1574, सतसई पार्वती मंगल 1582, गीतावली 1571, विनय पत्रिका 1582, कृष्ण गीतावली 1571। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो दोस्तों, चलिए तुलसीदास के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। देन लेट स्टार्ट। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश, जिला बादा, वर्तमान में चित्रकूट जिला के अंतर्गत स्थित एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, उनकी धर्मपत्नी हुलसी था। संवत 1543 के सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के यहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हष्ट-पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम रामबोला पड़ गया। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा था कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके दूसरे दिन बाद उनकी माता हुलसी जी का देहांत हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम के एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब रामबोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही और वह छोटा बालक अनाथ हो गया। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसौल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद, जिसको आप नरहरि बाबा के नाम से जानते हैं, ने इस रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीराम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले गए और वहां संवत 1661 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करा के बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराया। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता। वह उसे कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे।
वहाँ नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भाली भांति नहीं समझ पाए। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के पास उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। वही कहा जाता है, एक बार जब तुलसीदास अपनी कथा सुनाने में मगन थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। चूँकि गौन नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहाँ से सनातन जी के पास रहकर वेदांग के अध्ययन में जुट गए। वहाँ रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूँकि मायके में ही थी, क्योंकि जब तक उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसीराम ने भयंकर अंधेरी रात में नाव के सहारे यमुना नदी पार किए और अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जाने के लिए रस्सी का सहारा लिया। असल में वो नाव एक लाश थी और वह रस्सी एक मरा हुआ सर्प। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से सींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसीराम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली जो दोहा कहाँ है वह इस प्रकार का है। अस्थि चरम में देह यह तासो ऐसी पीड़ित, ने को जो होती राम से तो काहे भयभीत। इसका अर्थ है, मट्टी का यह देह मेरा जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, यदि जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना अगर आप राम से करते तो आप भयभीत न होते। यह दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और राजापुर वापस लौट गए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कुछ दिन राजापुर में रहने के बाद वह फिर से काशी चले गए और वहाँ के लोगों को राम कथा सुनाने लगे। एक दिन उन्हें मनुष्य के रूप में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने का प्रार्थना किया। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी का दर्शन होंगे। यह सुनने के बाद तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे घूमने निकले तो एकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास ने उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से आकर हनुमान ने उनको सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर
उन्हें हनुमान जी ने सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में आकर तुलसीराम से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की इस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। अंततोगत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी जब काशी के 80 घाट पर रहने लगे, तुलसीदास के काफ़ी सालों के बीमार रहने के चलते तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनयपत्रिका लिखी और उस पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास को सौंप दिया। संवत 1623 में देह त्याग दिए। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास राम नाम का स्मरण किया। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।